गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपको इस पाठ में सुश्रुत के विषय में बता रहा था। हमने बताया आपको जो कुछ मैंने आपको पहले बताया था उसको संक्षेप में बताकर हम आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बताया कि आजकल के चिकित्सा के युग में चिकित्सा के क्षेत्र में शल्य चिकित्सा का बड़ा महत्व है और वैज्ञानिकों ने अनेक अनुसंधान परीक्षणों के माध्यम से इसमें बहुत उन्नति तरक्की कर ली है। मनुष्य की आयु में वृद्धि हो गई है और हम शल्य चिकित्सा के माध्यम से हम बड़े बड़े भयानक रोगों पर हमने कुछ काबू भी पाया है। और वैज्ञानिक आजकल डॉक्टर आजकल इसके लिए निरंतर अनुसंधानरत हैं, प्रयासरत हैं और परीक्षण में लगे हुए हैं। निरंतर इसकी उन्नति हो चुकी है। अब हम बता रहे थे इसका महत्व क्या है, चीरफाड़ का, शल्य चिकित्सा का। ये शल्य चिकित्सा विज्ञान जो है बहुत इसका इतिहास बहुत पुराना है। हम बता रहे थे भारत में उस काल में भी वैद्य चीरफाड़ करते थे जब लोग जड़ी बूटी से इलाज करते थे। उस समय भी शल्य क्रिया की जाती थी। युद्ध में कोई व्यक्ति घायल हो गया, सैनिक घायल हो गया तो उसका जो जख्मी अंग है या कुचला हुआ अंग है उसका उपचार काटकर चीरफाड़ कर किया जाता है उस समय, हजारों वर्ष पहले। जबकि कहा जाता है कि आजकल का जो विकसित देश है, यूरोपीय कंट्री और अमेरिका वगैरह, 100-150 वर्ष पहले इसकी जानकारी वहां नहीं थी। जबकि यह हमारे यहाँ हजारों वर्षों से लोग इसका ज्ञान रखते थे और इसका प्रयोग भी करते थे। उस समय आज के तरह सामाजिक परिस्थिति नहीं थी। उस समय जो तात्कालिक परिस्थिति थी समाज की वह आज से अलग थी, भिन्न थी। उस समय शिकार करना निषेध नहीं था। उस समय जन जीवन का यह अंग था शिकार करना। इसीलिए मनुष्य को पशुओं के शरीर की और मनुष्य के शरीर की रचना का बड़ा सहज ज्ञान था। यही कारण था कि सुश्रुत ने न केवल इस क्षेत्र में कुशलता प्राप्त किया बल्कि अन्य दूसरों को भी, अपने विद्यार्थियों को भी, दूसरों को भी इसका ज्ञान दिया। हमारी संस्कृति में इस पूरे सृष्टि की रचना करने की जो शक्ति है उसको ब्रह्मा कहते हैं कि ब्रह्मा ने सबसे पहले इस संसार को अन्य महत्वपूर्ण ज्ञान को उत्पन्न किया। माना जाता है कि उन्होंने आयुर्वेद का जो ज्ञान था, वो जो शास्त्र था, सबसे पहले ब्रह्मा ने प्रजापति को दिया। प्रजापति कहते हैं कि ब्रह्मा की वह मानसिक संतान, मानसिक उत्पत्ति, जिसको कि ब्रह्मा ने प्रजा की उत्पत्ति की जिम्मेदारी सौंपी, उसको प्रजापति कहते हैं। तो ब्रह्मा ने प्रजापति को दिया। प्रजापति ने अश्वनी कुमारों को दिया। अश्वनी कुमार 33 कोटि, 33 तरह के देवता है। तो उनमें उनका डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है। तो देवताओं के जो डॉक्टर हैं उसको अश्वनी कुमार कहते हैं, जो बड़ा किसी भी रोग का बड़ा अद्भुत उपचार करते हैं। उनके उपचार से, उनकी कृपा से कोई भी रोग नष्ट हो जाता है, व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। देवताओं में इंजीनियर भी हैं जिसको विश्वकर्मा कहते हैं। लोग देवता की तरह पूजते हैं, जो किसी प्रकार की रचना, भवन का निर्माण या अन्य किसी प्रकार का शिल्प ज्ञान, वो अद्भुत है, वो उनकी रचना करते हैं। तो प्रजापति ने यह ज्ञान, आयुर्वेद का ज्ञान अश्वनी कुमार को दिया। हमारा जो वैदिक साहित्य है उसमें भी अश्वनी कुमारों द्वारा अलग अलग रोगों का अद्भुत उपचार करने का वर्णन। अब इस क्षेत्र में, यानी शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में सुश्रुत के प्रयोगों पर आधारित, सुश्रुत ने जो प्रयोग किया उस पर आधारित सुश्रुत शल्य तंत्र की ये पहली प्रमाणिक ग्रंथ। प्रमाणिक ग्रंथ का अर्थ हुआ कि कोई बात ऐसे कही गई नहीं, कोई बात कही जा रही है तो उसका सबूत होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए। तो प्रमाण के तौर पर, सबूत के तौर पर यह ग्रंथ जिसका नाम है सुश्रुत शल्य तंत्र, यह प्रमाणिक ग्रंथ है। माना जाता है कि इस सुश्रुत शल्य तंत्र की रचना
ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। ईसा पूर्व, ईसा से 600 वर्ष पहले, यानी आज से ईसा की मृत्यु का समय हो गया 2021 और 600 वर्ष पहले, यानी कि 2600-2700 वर्ष पहले, यानी कि मोटा मोटी कहें 3000 वर्ष पहले इस किताब की रचना हुई, ऐसा विद्वान मानते हैं। और जब इसकी रचना हुई 2600 वर्ष पहले, 2700 वर्ष पहले, तब 200 वर्ष के बाद नागार्जुन ने इस किताब को एक नया रूप दिया। कुछ विद्वान का मत अलग है। कुछ विद्वान कहते हैं कि इस ग्रंथ का रचना काल ईसा के पूर्व 2री-3री शताब्दी है, यानी कि ईसा के 200-300 वर्ष पहले। कुछ विद्वान मानते हैं 600 वर्ष पहले। तो 200-300 वर्ष का अंतर होता है दोनों विद्वान के बीच में। लेकिन इसमें विवाद हो सकता है, लेकिन इसमें कोई विवाद नहीं है। यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इसका रचना काल चरक संहिता के बाद का। चरक भी एक बहुत बड़े ऋषि हुए जो बड़े आयुर्वेदाचार्य थे, और वे भी बड़े डॉक्टर थे, और उन्होंने रोगों के विषय में, आयुर्वेद के विषय में और उसके निदान उपचार के विषय में एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है चरक संहिता। संहिता मतलब संग्रह, विभिन्न सूत्र रूप में जो दोहा में संस्कृत में लिखा हुआ है उसको बोलते हैं मंत्र, और जिसको कि उसका जो संग्रह हुआ उसको कहते हैं संहिता। तो चरक ने जो अपने किताब में उसका जिक्र किया है, उसका जो संहिता है, उसमें उस किताब का नाम है चरक संहिता। और ये चरक संहिता के बाद का शैल चिकित्सा का, या शैल हम जो अभी बता रहे थे सुश्रुत शैल तंत्र, ये बाद का, यह ग्रंथ बाद का। ऐसा क्यों कह सकते हैं? ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि शैल्य सुश्रुत शैल तंत्र में अनेक उपचारों के अलावा विस्तृत रूप से शैल्य तंत्र के बारे में, शैल्य चिकित्सा के बारे में जानकारी दी गई है। लेकिन इससे पहले चरक संहिता में इसके संकेत भी नहीं। चरक ने चरक संहिता में शैल्य चिकित्सा का संकेत भी नहीं दिया, उसमें बिल्कुल इसका जिक्र नहीं। इसका अर्थ हुआ कि चरक संहिता के बाद का यह सुश्रुत शैल तंत्र ग्रंथ है, रचना काल। तो चरक संहिता के बाद इसकी रचना हुई, ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है इस आधार पर, इसमें कोई विवाद नहीं है। अब सुश्रुत संहिता में जो सुश्रुत शैल तंत्र है, सुश्रुत ने जो उपचार के विषय में अपने ग्रंथ में लिखा है आयुर्वेद के विषय में, उसमें 120 अध्याय, 120 चैप्टर, 120 अध्याय, और इतने अध्याय में इस ग्रंथ को किस रूप में लिखा गया है? प्रश्नोत्तर के रूप में लिखा गया। यानी कि रोगों से संबंधित कोई प्रश्न कर रहा है और फिर उसका कोई उत्तर दे रहा है, समाधान दे रहा है। इस स्टाइल में, इस तरीके से, यानी प्रश्नोत्तर रूप में इस ग्रंथ की रचना की। प्रश्न कौन कर रहा है? खुद लेखक, जो इस ग्रंथ के लेखक हैं, सुश्रुत। यानी प्रश्न सुश्रुत द्वारा किया जा रहा है, और धन्वंतरी है जो इसका उत्तर दे रहे हैं। अब धन्वंतरी कौन है? तो कहते हैं कि धन्वंतरी जो सबसे पहले अमृत कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए, समुद्र मंथन के बाद, वो धन्वंतरी थे। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि धन्वंतरी एक पद था जो बड़े चमत्कारी, बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर हो जाते थे, वैद्य चिकित्सक होते थे, सफल चिकित्सक, बड़ा चमत्कारिक चिकित्सा करते थे, उनको धन्वंतरी कहा जाता है। लेकिन किसी विद्वान का कहना है कि धन्वंतरी एक बहुत बड़े वेदाचार्य थे जो काशी के राजा भी थे, वही धन्वंतरी उत्तर दे रहा। कहने का अर्थ हुआ कि चाहे जो भी धन्वंतरी, चाहे कोई भी हो, चाहे पद हो या कोई व्यक्ति हो, लेकिन इतना निश्चित था कि जो धन्वंतरी कहलाता था वह बहुत ज्ञानी विद्वान और बड़ा सफल चिकित्सक था, बड़ा चमत्कारी चिकित्सक था, जिसने कि ये उपचार बताया। तो प्रश्न, इस ग्रंथ में प्रश्न कौन कर रहा है? सुश्रुत प्रश्न कर रहे हैं,
और उस प्रश्न का उत्तर यानी उस रोग के विषय में जो प्रश्न किया जा रहा है उसका समाधान या निदान या उपचार के रूप में उत्तर धन्वंतरि दे रहे हैं। तो इस तरह से ग्रंथ में 120 अध्याय में यह बताया गया है, यह लिखा गया। सुश्रुत शैल तंत्र में इस तरह से लिखा गया है प्रश्नोत्तर के रूप में शैल चिकित्सा के विषय में। धन्यवाद। इसके बाद आगे बताएंगे हम।